बैठक पर सभी की निगाहें टिकी होंगी, क्योंकि इस बैठक में संभवतः ये मानकर चला जा रहा है कि जो चेहरा नेतृत्व करेगा बिहार में नीतीश कुमार के बाद, वो चेहरे पर एक तरीके से अंतिम मोहर लगने वाली है। लेकिन ये चेहरा कौन होगा? बिहार में जहां पर जाति आधारित राजनीति और नेता तय होते रहे हैं, क्या उस बिहार में इस बार बीजेपी एक बार फिर से कोई चौंकाने वाला नाम लेकर आने वाली है? या इस वक्त जो 7 नाम रेस में चल रहे हैं, जिनमें 2 महिलाओं के नाम भी शामिल हैं, उनमें से किसी को ये बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है? इस पर सभी निगाहें रखे हुए हैं कि क्या सचमुच बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के द्वारा स्थापित जो मापदंड है, उस मापदंड के अनुरूप एक चेहरा सामने आएगा, वो उसी पद चिन्ह पर चलता हुआ नजर आएगा। तस्वीरों के जरिए भी, क्योंकि नीतीश कुमार जैसे ही कल दिल्ली पहुंची, मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि आप जब अब दिल्ली की सियासत करेंगे तो बिहार की सियासत के लिए वो चेहरा कौन होगा जिस पर आपकी मोहर बहुत जरूरी होगी? तो नीतीश कुमार ने बड़े अपने अंदाज में सधे हुए तरीके से मुस्कुराते हुए कहा कि चेहरा भी बहुत जल्द सामने होगा, और इसलिए भी अब सबकी निगाहें शपथ ग्रहण पर जाकर टिक गई हैं। मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भी अभी एयर इंडिया के विमान से दिल्ली रवाना हो गए। जिस तरह से बिहार में नई सरकार के गठन की कवायद तेज है, लगातार पटना से लेकर दिल्ली। तो देखिए, आज 12 बजे नीतीश कुमार की तरफ से राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ ग्रहण किया जाने वाला है, और उसके साथ ही दिल्ली की राजनीति नीतीश कुमार की तरफ से की जाएगी। और इसलिए भी मानकर चला जा रहा है कि नीतीश कुमार ने कहा कि ये मेरा सपना था, ये मेरी इच्छा थी, जिसमें राज्यसभा एक ऐसा सदन जिसमें उन्होंने अभी तक अपनी भूमिका नहीं निभाई थी, उस सदन में जाकर अपनी भूमिका निभाने का मौका उन्हें आज मिलने जा रहा है, जिसमें वो शपथ लेंगे। और इसे लेकर तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं। बिहार से जिन 5 लोगों को राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ लेना है, उनमें आज सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की तरफ से शपथ लिया जाएगा, और इसके बाद 4 चेहरों पर निगाहें टिक जाएंगी। लेकिन नीतीश कुमार क्यों जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि नीतीश कुमार ये कहते रहे कि 20 सालों से ज्यादा वक्त तक जब हमने बिहार को रचा है, गढ़ा है, बिहार को उस विकास के रास्ते पर लेकर गए हैं जहां पर बिहार की जनता उन पर भरोसा करती है। अब उस बिहार की कमान, बिहार में नेतृत्व के साथ कौन सा चेहरा सामने आने वाला है, उससे लेकर अब राजनीतिक विश्लेषक जो है वो कई तरह की चर्चाओं को खड़ा कर रहे हैं, जिनमें कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के जैसा कोई, नीतीश कुमार की तरह काम करने वाला कोई, उसके लिए भी यानी कि एक बड़ी चुनौती होगी जो इस पद पर होगा, जिस पर सभी एनडीए के तमाम घटक दलों की सहमति होगी। हालांकि एनडीए के तमाम नेता इस बात को कहते रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार का मार्गदर्शन ही होगा, क्योंकि 30 तक नीतीश कुमार के नाम पर ही बिहार की जनता ने जनादेश दिया है, मैंडेट दिया है। हम आपको बताते हैं कि सीएम की रेस में कौन कौन अभी फिलहाल बिहार में नेताओं का नाम चल रहा है। तो देखिए, सम्राट चौधरी का, और देखिए इसे लेकर राज्यसभा सांसद के तौर पर तमाम लोगों की जब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, तो संजय झा ने क्या कुछ कहा है पोस्ट के जरिए, वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, संजय झा की तरफ से कहा गया नीतीश कुमार को लेकर के, जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने एक पोस्ट के जरिए अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, बिहार में नीतीश कुमार के कार्यों से लोग प्रभावित हैं। नीतीश कुमार ने बिहार की छवि को जिस तरीके से बदला है,